अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये प्यारा सा 3 मिल्क केक। इसको हम जिस पैन में बेक करेंगे उसी में ही उसको सोक करेंगे, उसी में ही डेकोरेट करेंगे और उसी में ही इसको सर्व या सेल करेंगे। ये भी मैं आपको बतलाऊंगी किस तरह का पैन आपको कहाँ से मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं 4 अंडे। इसमें मैंने ऐड कर दी शुगर 100 ग्राम। शुगर जो है आप ले सकते हैं दानेदार या कैस्टर शुगर। अब हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है यहाँ तक कि ये थिक हो जाए बिल्कुल। जब इस तरह से हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा हो जाएगा तो हम बीटर को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद देखिए ये रनी है लेकिन बैटर के ऊपर रुक रहा है, देखिए इस तरह से। तो बस आपने इसको इतना बीट करना है। जब इस तरह से हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 26 ग्राम। बीटर लो स्पीड पे ऑन होना चाहिए और आप आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो उसमें ऐड कर दें, एकदम सारा नहीं डालना और बीटर को बहुत तेज़ भी नहीं चलाना, वरना जो हमने फोम बनाया है ना अंडे को बीट कर करके वो सब ख़त्म हो जाएगा। जब ऑयल ऐड करना है ना तो साथ ही उसमें वनीला भी ऐड करना है, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने अब ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून वनीला और मैं इसको हल्के हाथ से फोल्ड कर रही हूँ। बीटर का काम ख़त्म हो चुका है, अब हमें बीटर नहीं चाहिए। अब हम स्पैचुला से ही सारा काम करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 120 ग्राम। थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें ऐड करना है और स्पैचुला से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। सारा मैदा आपने एक दफ़ा में नहीं डालना। इस रेसिपी में ना बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है और ना ही बेकिंग सोडे का, तो आप परेशान ना होइएगा, मैंने भी नहीं यूज़ किया। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करें और उसको हल्के हाथ से फोल्ड करें। जब सारा मैदा इसमें मिक्स हो जाएगा, तकरीबन 3 दफ़ा में मैंने इसमें ऐड किया था मैदा और स्पैचुला से हल्के हाथ से मिक्स कर लिया था और ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। पैन को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस किया था, पेपर नहीं लगाया और इसमें मैंने सारा जो बैटर है वो डाल दिया। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 160 पे। हम इसको बेक करेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए, सिर्फ बॉटम हीट ऑन करके। और ये देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा बेक हो गया। इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। मैंने 9 इंच का केक पैन यूज़ किया था, आप बिल्कुल 8 इंच के केक पैन में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप जो माइक्रोवेव सेफ है। इसमें हमने ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क 200 ग्राम, इवेपरेटेड मिल्क 390 ग्राम, क्रीम इसमें जाएगी 100 ग्राम। क्रीम की जगह आप सादा दूध भी ले सकते हैं। इनको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा गरम करना है, मैंने 40 सेकंड के लिए गरम किया था। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो बिल्कुल आप माइक्रोवेव के बगैर इसको पैन में डाल के भी हल्का सा चूल्हे पे गरम कर सकते हैं। बस गरम करना है, खौलाना नहीं है। केक जब ठंडा हो गया तो मैंने इस तरह से शाशलिक स्टिक लेके इसमें सुराख कर दी। अच्छी तरह से आपने किनारों में, बीच में, हर जगह सुराख कर लेने हैं। शाशलिक स्टिक नहीं है तो आप छुरी से भी कर सकते हैं या फिर कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध वाला मिक्सचर बस इतना गर्म हो कि जब आप इस तरह हाथ लगाएं तो आपको हल्का सा गर्म फील हो, ऐसा ना हो कि आपका हाथ जलने लगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने केक के ऊपर फोड़ कर देंगे। सारा एक दफ़ा में नहीं डालना, 3 दफ़ा में मैंने डाला था। पहली दफ़ा डाल के आपने रुक जाना है, कुछ सेकंड में ये केक में जज्ब हो जाता है। फिर आप इसको दूसरी दफ़ा डालेंगे और फिर छोड़ देंगे और फिर जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर बाकी जितना बचा हुआ है वो सारा आप इस पर फोड़ कर देंगे। दूध वाले मिक्सचर को हमने गरम इसीलिए किया था ताकि वो अच्छा सा केक में जज्ब हो जाए। अगर दूध भी ठंडा होगा और केक भी ठंडा होगा ना तो ये अच्छा सा केक सोख नहीं होगा। नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो आपको पता है कि आपको कमेंट करके हाजिरी लगानी होती है। केक हमारा देखिए इस तरह हो गया, सारा जो मिल्क है वो इसमें अच्छा सा जज्ब हो गया। इसको हम रख देंगे फ्रिज में 4 से 5 घंटों के लिए। यहाँ पर मैंने क्रीम विप की है, 200 ग्राम मैंने ली थी, इसको मैंने इस तरह से विप कर लिया। अब मैं केक के ऊपर इस तरह से थोड़ी सी पतली सी लेयर जो है ना वो क्रीम की लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने 200 ग्राम क्रीम इसलिए ली थी कि मुझे उसको 2 कलर में कलर करके केक को डेकोरेट करना था। अगर आपने एक ही कलर से केक को डेकोरेट करना है, जैसे कि सारा जो डेकोरेशन आप कर रहे हैं वो पर्पल कलर से है, तो आप बस 150 ग्राम क्रीम लेगा। ये जो क्रीम मैंने अभी ली है ये नॉन डेयरी है और जो मैंने दूध वाले मिक्सचर में ऐड की थी वो टेट्रा पैक क्रीम थी। इसको स्पैचुला से फैला लेंगे और फिर इसके बाद जो है वो हम इस पे जो डेकोरेशंस हैं वो कर लेंगे। केक को जब हमने फ्रिज में रखा था ना 4-5 घंटे के लिए, तो वो स्टेप आप बिल्कुल एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अगर आपका अगले दिन ऑर्डर है या कोई दावत है, आप काम जल्दी करना चाह रहे हैं पहले से, तो बिल्कुल आप केक को सोक करके फ्रिज में रख देगा और अगले दिन बस उसकी डेकोरेशन जो है वो कर लेगा।
बगैर टर्न टेबल के मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको रख लिया टर्न टेबल के ऊपर और ये जो मेरा क्रीम वाला स्क्रैपर है इससे मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। बहुत स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेंटर से थोड़ा सा कर लेगा, साइड्स पे जो है ना वो सारी डेकोरेशन आ जाएगी तो छुप जाएगा। बीच में मैंने इस तरह का ये हैप्पी बर्थडे वाला जो टॉपर होता है इसको रख दिया, ये खुद ब खुद क्रीम से अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले कलर मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही थी तो मुझे नहीं पता था ये इतने मतलब स्ट्रॉन्ग इनका कलर होता है। बिल्कुल एक ड्रॉप जो है वो मैंने पाइपिंग बैग में लगाया और इस तरह से कर लिया उसको। ये कलर्स मैंने बहुत दूर से मंगवाए हैं और इनकी भी कहानी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगी। इस तरह करने के बाद जो मैंने क्रीम व्हिप की थी वो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर ली। अच्छा, ये जो कलर था ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे जो पर्पल कलर मैं यूज़ करती हूँ वो काफ़ी डालना मुझे पड़ता है, तब जाके अच्छा सा पर्पल शेड बनता है। लेकिन ये वाला तो बस एक ड्रॉप से इतना प्यारा पर्पल कलर का शेड आ गया था। मतलब मैं थोड़ा लाइट पर्पल बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कलर इतना ब्राइट है। ज़रा सा डालने से जो है ना इतना अच्छा शेड मिल गया था मुझे। दूसरा जो कलर मैं यूज़ कर रही थी वो था ये, इसको मैंने डायरेक्ट ही बोल में डाल के और बीटर से मिक्स कर दिया था, इसलिए कि बाकी बची हुई क्रीम की मुझे और ज़रूरत नहीं थी। तो जितनी बची थी उसमें मैंने कलर ऐड करके व्हिप किया और उसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ 1M और 6B। ये जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये 6B है। अब हम इस तरह से पाइप कर लेंगे थोड़ा दूर दूर। और ये देखिए पर्पल वाला जो मैं कह रही थी ना आपको, कलर इतना डार्क हो गया था, ये देखिए इतना ब्राइट पर्पल ये बन गया था। खैर, जिन लोगों को इस तरह से गीला केक चाहिए होता है और थोड़ा सा खूबसूरत भी, तो आप इस तरह बिल्कुल बना सकते हैं। और इस ट्रे में आप इसको बेक करेंगे, इसी में सोक करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई आपको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा, कोई फ्रीज़र में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इसी में बेक करें, इसी में डेकोरेट करें, इसी में सोक करें और इसी में ही आप इसको सेल कर सकते हैं। इसका प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी आता है जिससे आप इसको कवर कर सकते हैं। तो पैकिंग का कोई इशू नहीं है, कोई आपको अलग से डब्बे की ज़रूरत नहीं है। इसी में सजा कर सब कुछ करके ढक्कन लगा के और आप उसको आराम से कस्टमर को दे सकते हैं। इस केक का वज़न था 2.7 पाउंड, मतलब 2.5 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा। केक पैन का अपना वज़न 38 ग्राम था। स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे आपको ये मिल जाएगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा। और इनके पास वो वाली चॉकलेट भी अवेलेबल है जो मैं यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से जो गोल्डन बिल्कुल छोटे वाले स्प्रिंकल्स होते हैं ना, वो मर्ज़ी है आपकी, जो भी आपका थीम है आप उसके हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये केक जितना ठंडा होता है उतने मज़े का लगता है। अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद तो जो 200 ग्राम हमने कंडेंस मिल्क डाला था उसकी जगह आप 180 ग्राम भी कर सकते हैं। 2-3 बटरफ्लाई लगा देंगे तो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक हो गई। और ये हमारा प्यारा सा 3 मिल्क केक जो है वो रेडी हो गया। जल्दी से कमेंट करके बतलाइए कि आपको कैसा लगा ये प्यारा सा केक। अगर आप घर के लिए केक बना रहे हैं तो ये जो केक पैन है और ये हैप्पी बर्थडे वाला जो टॉपर है ना, इसको आप धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको इसके अंदर से भी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ये सॉफ्ट है, कितने अच्छी तरह से ये सोक हुआ है मिल्क में। ये देखिए, इसको तो देख के मतलब दिल चाह रहा है स्क्रीन में से निकाल के खा लूँ मैं इसे। ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। और अब आपको मैंने तरीका भी बता दिया है कि किस तरह आप इसको आराम से बना के सेल कर सकते हैं। इसलिए कि इसको केक पैन में बना के फिर निकाल के केक बोर्ड पे रख के जो सेल करना है ना, वो बहुत रिस्की होता है, आराम से ये टूट सकता है। तो इस तरह कोई फ़िक्र की बात नहीं है, इसमें बहुत अच्छा सा ये डिलीवर हो जाएगा। और अब मैं इसको मज़े ले लेके खा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा ये सोक हुआ है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।